हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मौलिक अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में। दो टॉपिक, 6 मौलिक अधिकारों में से 2 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में हम आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या है तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसके अंतर्गत मतलब आपका अनुच्छेद 23 और 24 पार्ट वाइज करके इसको वर्णन किया गया है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि मानव व्यापार के बारे में, मानव को व्यापार करने के बारे में बताया गया है। बाल श्रम, शोषण के विरुद्ध बाल श्रम भी आता है। बंधुआ मजदूरी जो होता है वो भी शोषण के विरुद्ध ही आता है। उसके बाद हम देखेंगे 24 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो 24 अनुच्छेद में ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम मजदूरी में काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद से आता है नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। अब एक एक करके हम देखते हैं जी। 25 में क्या, अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया, 26 में क्या बताया गया, 27 में क्या बताया गया और 28 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 25 में धर्म मानने का अधिकार को बताया गया है। उसके आचरण के बारे में, आचरण का मतलब अधिकार है, आचरण कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं धर्म का। उस इतने कुछ की क्या है, स्वतंत्रता है हम लोगों के पास। उसके बाद अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन करने की प्रक्रिया को बताया गया है, वर्णित किया गया है। 27 में धर्म को संबोधित करने के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने के बारे में बताया गया है। इसी के साथ आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसी के साथ हम 5वां अधिकार को देखते हैं। 5वां अधिकार में है संस्कृति और शिक्षा का संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद से हम एक ट्रिक, मान लीजिए कीवर्ड याद रखेंगे कि 29 और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो चलिए आइए देखते हैं। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये कीवर्ड याद रखेंगे, हित। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण। मतलब कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, दोनों अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के बारे में ही बताया गया है। 29 में हित के संरक्षण के बारे में बताया गया और 30 में शिक्षा के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम अनुच्छेद अधिकार छठे अधिकार पे। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले तो इसमें अनुच्छेद 32 को वर्णित किया गया है। अगर हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले तो यदि ऊपर लिखे मौलिक अधिकार का हनन किया जाए, अगर या हनन होता हो, उसके बारे में बताया गया है। अब ये हम जैसे कि मान लीजिए कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब क्या कह सकते हैं। तो इसमें जैसे कि भारतीय संविधान को भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया है, संविधान को आत्मा कहा गया है। अगर भारतीय संविधान में अगर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अगर किसी का नाम वगैरह नहीं रहता है तो हम मतलब
आत्मा दो चीज को कहते हैं, जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है भारतीय संविधान को आत्मा कहा है। और ऐसे हम अगर क्वेश्चन सिंपल सा आता है कि संवैधानिक उपचारों, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, तो उसको हम प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से अब इस भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हम अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में पढ़ेंगे। तो 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 226 में हाई कोर्ट के द्वारा 5 रिट को जारी किया गया है। वो 5 रिट क्या क्या है? 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है? तो ऐसे तो मान लीजिए कि एग्जाम में या हम लोगों को ऐसे डिफिकल्ट लगेगा याद करने में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि किसी को हम अगर बंदी बनाया है तो उसको 24 घंटा के अंदर क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है परमादेश। अब परमादेश को याद करने के लिए हमको क्या करना होगा? इसमें अपना ट्रिक लगाना होगा। परमादेश मतलब कि आदेश को आदेश देना, मतलब आदेश किसको? तो सरकारी कर्मचारियों को आदेश देना। किस लिए? तो अपने कर्तव्य को सही से वो पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में परमादेश में बताया गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्रतिषेध लेख। तो इसमें जैसे कि निचले ऊपरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मतलब प्रतिषेध, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अधिकार है कि हम प्रतिषेध करें और उसके बारे में जांच करें कि मान लीजिए कि वो उस काबिल है कि नहीं है। जो अधिकार, मान लीजिए कि प्रतिषेध लेकर अधिकार के बारे में वो अपने कर्तव्य को सही से पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में वर्णित किया गया। उत्प्रेषण का मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस लंबित मुकदमे को क्या करे? वो अपने पास मतलब वो भेजे उस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उत्प्रेषण के सामने भेजे और वो अपना चेक करे कि हाँ ये अपने कर्तव्य को सही से पालन कर सकता है या नहीं कर सकता है। पांचवें नंबर पे आता है आपका अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों चेक करेंगे कि सार्वजनिक स्तर पर संवैधानिक कर्तव्य को सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दुलार प्यार देते रहें, चैनल को आगे बढ़ाएं। आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, आप लोग साथ देंगे तभी। आप ही लोग के साथ से हर चीज़ जुड़ा है, गुरु शिष्य से जुड़ा है और शिष्य गुरु से जुड़े हैं। और जाते जाते मैं सबको यही कहूँगी कि आप लोग बहुत अपने आप को झोंक डालिए। जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है तब तक क्या दिवाली, क्या फेस्टिवल, दिवाली मनाने का मजा तब आएगा जब जेब में पैसे होंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।